तो युवाओं के लिए क्या किया है बीजेपी ने? भाई देखो वैकेंसी आ गई जो हमारे लिए तो यही सब कुछ है। अच्छा 60,200 कुछ की वैकेंसी आ गई है। यहाँ भर्ती आ रही है। हाँ अब RPF की आ रही है, SSC GD की आ रही। अच्छा। हमें तो वैकेंसी चाहिए, हमें और क्या चाहिए। अच्छा विकास तो चल ही रहा। अच्छा मौके आप खुद बना लोगे हैं? वो अपने ऊपर है, अगर हम पढ़ने वाले हो गए हम नंबर ले लेंगे, अगर नहीं होगे तो वही अपना घर पे तो ही। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ युवा है, वो कहते हैं कि बीजेपी ने बिल्कुल बेरोजगारी कर दी है, धंधे ठप कर दिए हैं, उनसे आप सहमत हो? नहीं देखो बेरोजगारी का तो ऐसा कह नहीं सकते। और सर दूसरी बात एक क्योंकि वैकेंसी टाइम पर निकल रही यही है, अगर हम उस काबिल नहीं है तो हम बताओ हम क्या कर सकते हैं। इलेक्शन से ठीक पहले वैकेंसी निकली है। हाँ। क्या एक पॉलिटिकल पहले नहीं है? हाँ नहीं हो सकता है, बिल्कुल है, बिल्कुल है इसमें भाई। उससे पहले अगर क्लियर करते तो और अच्छा है। अगर इलेक्शन से पहले क्लियर होती है, क्लियर हो जाए तो बिल्कुल है। डेफिनेटली विकास की और एक पहल है, अदरवाइज एक पॉलिटिकल स्टंट का हो। बिल्कुल अगर इसको जो है होल्ड कर देंगे इस वैकेंसी को तो बिल्कुल फिर तो। और दूसरी बात सर, जैसे यहाँ पे कुछ लोग RLD के भी दीवाने हैं जी, जैन चौधरी के भी। हाँ वो एक वो जाट में और आप भी किसान समुदाय से, जाट समुदाय से आते हो। हाँ जी तो आपके फेवरेट नेता है वो? नेता तो देखो फेवरेट है ही हमारे। तो फिर लेकिन बात वो है ना कि उन्होंने पार्टी गलत चुन ली। जो अखिलेश, हाँ जो अखिलेश वाली पार्टी है ना वो उन्होंने गलत चुन ली। वो ओनली केवल जो है मुसलमानों को सपोर्ट करती है। अच्छा। उसी वजह से जो है हमारी जो जाट समुदाय है दो भाग में बट गई। आधी बीजेपी में चली गई, आधी वो उनकी तरफ रहेगी, RLD में रहेगी। अच्छा। तो उनको भी जो है ये देखना चाहिए। अब दरअसल बात रही कि उसमें कुछ बात नहीं रही है अभी जो है जयंत में। ठीक है हम जाट है उसके साथ। जैसे अभी कुछ हवाओं में बात चल रही है कि जैन चौधरी अगर बीजेपी में आते हैं तो आप, वो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। वैसे अगर आपको बताऊं 2009 के इलेक्शन जब हुए थे उस टाइम पे जैन चौधरी यानी कि RLD, जैन चौधरी उनके प्रमुख नहीं थे, अजीत सिंह जो इनके पापा है वो प्रमुख थे उस टाइम पे। और उन्होंने अलायंस किया था बीजेपी के साथ। और आपको ध्यान, उन 5 सीटें निकली थी इनकी बीजेपी के साथ। उससे बाद में इनकी कभी 5 सीटें नहीं निकली, नहीं निकली। तो बीजेपी के साथ अगर जाते हैं तो फायदे का सौदा है, फायदे का सौदा है उनकी। एक तो जो जाट समाज की बात है वो भी बनी रहेगी, लोग उनके साथ होंगे। जो एकजुट होना है जाट का वो भी एक तरफ हो जाएगा। अभी आधे उधर है आधे उधर है, वे एक हो जाएगा, उनको भी वोट डालने का वो डाउट खत्म हो जाएगा। अभी फिलहाल की अगर कंडीशन देखा जाए, अगर जैन चौधरी यानी कि RLD अलग लड़ती है, बीजेपी अलग लड़ती है, तब आप वोट काफी करेंगे? नहीं अगर बीजेपी से RLD है, नहीं आप छोड़ दीजिए। आप RLD एक तरफ तो जैन चौधरी है, एक तरफ से नेपालियान है भाई। फिर तो देखो मामला है, आधा उधर भी करना पड़ेगा। नहीं आप अपनी व्यक्तिगत वोट बताइए। नहीं वो तो जो है और वो तो समय बताएगा जैसा भी होगा, जिसका आपके मन में है। आप प्लीज बता दीजिए कैमरे भाई। देखो मेरा तो है बीजेपी को। अच्छा आपकी वोट बीजेपी, लेकिन हाँ RLD पर भी एक आधी वोट बिल्कुल जाएगी। अच्छा यानी कि बीजेपी की तरफ से RLD का ऐसी कोई बंदिश है, कोई मतलब क्या बात है जो RLD को आप छोड़ती नहीं बिल्कुल? नहीं RLD एक भाई अपनी वो होगी ना, अपनी जाट समाज वाली कह लो या आप कुछ भी कह लो। अच्छा RLD वो हमारा बड़ा भाई है, उसको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। जो पार्टी है वो किसानों की पार्टी है, इसलिए ये वजह है। किसानों की पार्टी, किसान तो सब है जी। हाँ जाटों, हाँ लेकिन वो एक जाट वाली भी कह लो या कुछ ही इसमें किसान वाली कह लो, उसके साथ रहना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे चौधरी समाज से बिलोंग करते हैं, उठा हुआ है उससे। जो चौधरी चरण सिंह जी थे वे भी हमारे पूर्वज रहे, वे भी एक जाट समाज की पहचान है।